दादा साहेब फाल्के का असली नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था और उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक निकट त्र्यंबकेश्वर में 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। उनके पिता दादाजी शास्त्री फाल्के संस्कृत के विद्वान थे और कुछ समय के बाद बेहतर जिंदगी की तलाश में उनका परिवार मुंबई आ गया। बचपन के दिनों में ही दादा साहेब फाल्के का रुझान कला की ओर था और वो इसी क्षेत्र में अपना करियर भी बनाना चाहते थे। साल 1885 में उन्होंने जे कॉलेज ऑफ आर्ट से दाखिला लिया और उन्होंने बड़ौदा के मशहूर कला भवन में ही कला की शिक्षा हासिल की। इसके बाद से उन्होंने नाटक कंपनी में चित्रकार के रूप में काम किया और 1903 में वो पुरातत्व विभाग में फोटोग्राफर के तौर पर काम करने लगे। कुछ समय के बाद दादा साहेब फाल्के का मन फोटोग्राफी में नहीं लगा और उन्होंने निश्चय किया कि वो बतौर फिल्मकार अपना करियर बनाएंगे और अपने इसी सपने को साकार करने के लिए 1912 में वो अपने दोस्त से पैसे लेकर लंदन चले गए। लगभग 2 सप्ताह तक लंदन में फिल्म निर्माण की बारीकी सीखी और फिल्म निर्माण में जुड़े उपकरण खरीदने के बाद मुंबई लौट आए। मुंबई आने के बाद दादा साहेब फाल्के ने फाल्के फिल्म कंपनी की स्थापना की और उनके बैनर तले राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म बनाने का ठान लिया और इसके लिए फाइनेंसर की तलाश में जुट गए। इस दौरान उनकी मुलाकात फोटोग्राफी उपकरण के डीलर से हुई, जो दादा साहेब फाल्के से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी फिल्म का फाइनेंसर बनना स्वीकार कर लिया। फिल्म निर्माण के दौरान दादा साहेब फाल्के को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि वो चाहते थे कि फिल्म में अभिनेत्री का किरदार कोई महिला ही निभाए, लेकिन उन दिनों महिलाओं का फिल्मों में काम करना बुरी बात समझी जाती थी और उन्होंने रेड लाइट एरिया से खोजबीन की, लेकिन कोई भी महिला फिल्म में काम करने को तैयार नहीं हुई। बाद में उनकी खोज एक रेस्टोरेंट में बावर्ची का काम करने वाली व्यक्ति सालुके पर जाकर खत्म हुई। दादा साहेब फाल्के भारतीय दर्शकों को अपनी फिल्म के जरिए कुछ नया देना चाहते थे, लेकिन वो फिल्म निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए फिल्म के निर्देशन के अलावा उसके लेखन, छायांकन, संपादन, चित्रांकन की सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ही ली और यहाँ तक कि फिल्म के वितरण का काम भी उन्होंने खुद किया। फिल्म के निर्माण के दौरान दादा साहेब फाल्के की पत्नी ने उनकी काफी सहायता की और उस दौरान वो फिल्म में काम करने वाले लगभग 500 लोगों के लिए खुद खाना बनाती थी और उनके कपड़े भी धोती थी। फिल्म के निर्माण के लगभग 15,000 रुपए लगे और आखिरकार वो दिन आ गया जब फिल्म का प्रदर्शन होना था। हम आपको बता दें कि 3 मई 1913 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा हॉल में फिल्म पहली बार दिखाई गई। लगभग 40 मिनट की इस फिल्म को दर्शकों का अपार समर्थन मिला और फिल्म टिकट खिड़की पर सुपरहिट साबित हुई। फिल्म राजा हरिश्चंद्र की अपार सफलता के बाद दादा साहेब फाल्के नासिक आ गए और फिल्म मोहिनी भस्मासुर का निर्माण करने लगे और फिल्म के निर्माण में लगभग 3 महीने लगे। मोहिनी भस्मासुर फिल्म जगत के इतिहास की काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी फिल्म में दुर्गा गोखले और कमला गोखले जैसी अभिनेत्रियों को भारतीय फिल्म जगत की पहली महिला अभिनेत्री बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। ये फिल्म लगभग 3245 फीट लंबी थी, जिसमें उन्होंने पहली बार ट्रिक फोटोग्राफी का प्रयोग किया और दादा साहेब फाल्के की पहली फिल्म सत्यवान सावित्री जो 1914 में प्रदर्शित हुई। फिल्म सत्यवान सावित्री की सफलता के बाद दादा साहेब फाल्के की ख्याति पूरे देश में फैल गई और दर्शक उनकी फिल्म देखने के लिए इंतजार करने लगे। वो अपनी फिल्मी हिंदुस्तान में दर्शक को दिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो अपनी फिल्म में लगभग 20 प्रिंट अवश्य तैयार करेंगे, जिससे फिल्म ज्यादा दर्शकों को दिखाई जा सके। आपको बता दें कि 1914 में दादा साहेब फाल्के को एक बार फिर से लंदन जाने का मौका मिला और वहां उन्हें कई प्रस्ताव भी मिले जो वो फिल्म निर्माण का काम लंदन में ही रहकर पूरा करें, लेकिन दादा साहेब फाल्के ने उन दिनों सारे प्रस्तावों को कहकर ठुकरा दिया कि वो भारतीय हैं और भारत में रहकर ही वो फिल्म का निर्माण करेंगे। इसके बाद उन्होंने 1918 में श्री कृष्ण जन्म और 1919 में कालिया मर्दन जैसी सफल धार्मिक फिल्मों का निर्देशन भी किया। इन फिल्मों का सुचारू दर्शकों के सिर चढ़कर बोला और इन फिल्मों को देखते समय लोग भक्ति भावना में डूब जाते थे। फिल्म लंका दहन के दर्शन के दौरान श्री राम और कालिया मर्दन के प्रदर्शन के दौरान श्री कृष्ण जब पर्दे पर अवतरित होते तो सारे दर्शक उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगते। 1917 में दादा साहेब फाल्के कंपनी का विलय हिंदुस्तान फिल्म्स कंपनी में हो गया। इसके बाद दादा साहेब फाल्के फिर से नासिक आ गए और एक स्टूडियो की स्थापना की।
फिल्म स्टूडियो के अलावा उन्होंने वहां अपने तानीशियों और कलाकारों के एक साथ रहने के लिए भवन की भी स्थापना की, ताकि वो एक साथ संयुक्त परिवार की तरह रह सके। 20 के दशक में दर्शकों का रुझान धार्मिक फिल्मों में हटकर एक्शन फिल्मों की ओर हो गया। इससे दादा साहेब फाल्के को गहरा सदमा लगा। आखिरकार फिल्मों में व्यावसायिकता को हावी होता देख उन्होंने 1928 में फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया। हालांकि 1931 में प्रदर्शित फिल्म सेतु बंधम के जरिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की कोशिश भी की, लेकिन फिल्म टिकट खिड़की पर नाकाम साबित हुई। 1970 में दादा साहेब फाल्के के जन्म की शताब्दी के अवसर पर भारत सरकार ने फिल्म के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उनके नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की और फिल्म अभिनेत्री देवकी रानी फिल्म जगत का ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पहली कलाकार थी। दादा साहेब फाल्के ने अपने 3 दशक लंबे सिने करियर के लगभग 100 फिल्मों का निर्देशन किया और 1937 में प्रदर्शित फिल्म गंगा अवतार दादा साहेब फाल्के के सिने करियर की अंतिम फिल्म साबित हुई। ये फिल्म टिकट खिड़की पर असफल रही, जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा और उन्होंने सदा के लिए फिल्म निर्माण छोड़ दिया। हम आपको बता दें कि लगभग 3 दशक तक अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाले महान फिल्मकार दादा साहेब फाल्के ने बड़ी ही खामोशी के साथ नासिक में 16 फरवरी 1944 को इस दुनिया से अलविदा हो गए, यानी इस दुनिया को अलविदा कह गए।